कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारा वीडियो हमने डाला, आपने देखा, प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे थे और इंडिविजुअली मैंने उनका जवाब देने का भी कोशिश किया। बट एक चीज़ यार मैंने नोटिस किया है कि आपका रिपीटेड मैसेज बहुत आ रहा है। लाइक अगर किन्हीं ने एक सवाल पूछा है, वापस सेम सवाल कोई और पूछ रहे हैं। तो आई थिंक इसका दो रीज़न हो सकता है, या तो आप पूरा वीडियो देख नहीं रहे हो, या तो फिर आप दूसरे के मैसेजेस का आंसर नहीं देख पा रहे हो। एनीवे तो मैंने कुछ अभी क्या है, अभी इशू थोड़ा सा हॉट है बिकॉज द सिस्टम चेंज हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड आप सबके मन में बहुत सारा क्वेरी होगा एंड इट इज़ ऑब्वियस। एंड द पर्पस ऑफ ये जो चैनल बनाने का था यही था कि एज मच एज क्वेरी इफ वी कैन सॉर्ट इट आउट विथ वट एवर द बेस्ट टू आवर नॉलेज वी हैव। सो इसके लिए चैनल को बनाया था एंड इन शॉर्ट टाइम आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया एंड आगे भी सपोर्ट देते रहना। एंड बिकॉज दिस चैनल इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर यू। सो इन केस अगर आपका वीज़ा भी लग जाता है पोलैंड का, फिर भी जो है ना, यू कैन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन स्प्रेड द मैसेज टू अदर पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड, राइट। एनीवे सो अभी मैंने सोचा कि कुछ जनरल क्वेश्चंस है जो आप लोग का आ रहा है। सो आई थॉट लेट्स कंबाइंड दोज क्वेश्चंस एंड आंसर एट ए टाइम, सो दैट क्या होगा कि सबको जिन्होंने अगर वो पूछा है उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा है या पूछने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई साहब आपका भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना अभी मिल जाएगा आपको। सो लेट्स आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर कर चुके हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंड जो भी क्वेश्चंस है इसको आप सुनो, अगर आपके रिलेवेंट भी नहीं भी है फिर भी आप सुन लो, सो दैट इफ़ एनीबडी एल्स कैन आस्क यू, यू विल बी एबल टू आंसर, राइट। सो चलते हैं, कॉमन क्वेश्चंस है। सो हमने अभी 11 क्वेश्चंस लिया है। सो तो पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में ऑलमोस्ट, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फाइल नहीं किया स्पेशली, उनके माइंड में तो ये 100% ये क्वेश्चन होगा कि ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो, लाइक अगर कोई भी सिस्टम को की हम बात करें तो उसके अंदर जो है ना कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है और कुछ बुरी चीज़ें भी होती है। सो अभी दिस इज़ वेरी अर्ली टू टेल दैट सिस्टम इज़ बैड और गुड, बट स्टिल जो कुछ हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस जो बताता है, क्योंकि ये सिस्टम अभी नया नहीं है, पहले भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न दे वे आर नॉट एबल टू हैंडल द लोड एंड फाइनली दे हैव शिफ्टेड बैक टू VFS। तो VFS के पास देने के बाद again because you if any old people are there in this group or they are watching this video, they might be aware कि ये VFS से पुल करके वापस एम्बेसी ने अपने हैंड में लिया था बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंसी प्लेड बाय द VFS ड्यू टू इन वेरियस रीजन। ओके, उन्होंने बहुत माल फंक्शनिंग एंड बहुत सारा सिस्टम का प्रॉब्लम देखा था, जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने VFS से वापस लेकर पोलैंड एम्बेसी ने डायरेक्टली स्टार्ट किया था। बट 2-3 महीने के बाद जो है ना, nobody knows like how many people they have got appointment through the lottery during that period of October to December, किसी को पता नहीं है। तो ये एक बैड सिस्टम है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है VFS के सिस्टम पे कि आपको पता तो एटलीस्ट चलता है कि अभी अपॉइंटमेंट है या अपॉइंटमेंट नहीं है, बट यहाँ ड्रॉ के सिस्टम में क्या होता है ना कि आपको पता भी नहीं है कि क्या अपॉइंटमेंट किसी को स्लॉट्स मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा है। ओनली द पीपल हुम यू नो दे कैन टेल यू दैट येस दे आर गेटिंग द स्लॉट्स और दे आर नॉट गेटिंग द स्लॉट्स। सो ये एक ख़राब चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आप अगर देखोगे तो VFS में दिस लाइक अर्ली स्टेज जनवरी फरवरी के टाइम पे अगर आप देखोगे, सो देर वेयर सम पीपल हु वेयर मैनेजिंग द अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, और इट वाज इन वेरी रीजनेबल रेट लाइक 20,000 25,000 के रेट में वो अपॉइंटमेंट दे रहे थे। और
90% 95% अपॉइंटमेंट जो था वो जेन्युइन भी होता था, बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा। बट जैसे ही बिगनिंग ऑफ द फरवरी एंड सॉरी लास्ट ऑफ द फरवरी एंड बिगनिंग ऑफ द मार्च, इतना ज़्यादा इसके अंदर करप्शन आ गया कि इतने फेक एजेंट्स लोग आ गए इस बिजनेस में कि उन्होंने ऐसा घोटाला किया कि दिस इज़ अनबिलीवेबल। नोबडी कैन बिलीव दैट दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ माइंड। उन्होंने वीडियो बना के ऑनलाइन चेकिंग करवा के बहुत सारा किया, और कितने गरीब लोगों ने अपना पैसा इसके अंदर वेस्ट किया। You cannot imagine the people like wasted 1,70,000, 90,000, 1 lakh plus also many people they have paid. Why? Because this fake agent was more smarter than you and me, right? तो एटलीस्ट ये एक ड्रॉबैक था VFS का। बट अर्ली स्टेज में क्या था कि कुछ लोगों को जेन्युइनली जैसे है ना अपॉइंटमेंट मिला और उनका वीज़ा भी लगा, और आई थिंक दे आर इन द पोलैंड नाउ। सो जब से ये सिस्टम ख़राब हुआ तब से ये प्रॉब्लम चालू हो गया। सो ये इसका बैड पॉइंट है VFS का, और गुड पॉइंट हो गया एम्बेसी का। अब रहा बात कि लाइक हाउ दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। तो इसमें क्या है कि लाइक सपोज अभी आपको एक वर्क परमिट मिलता है एंड यू आर हैविंग द वर्क परमिट, यू डोंट नो लाइक वेदर इट इज़ जेन्युइन और फेक। एटलीस्ट इस सिस्टम के अंदर में आपको ये पता चल जाता है कि वट एवर द डॉक्यूमेंट यू हैव इन योर हैंड दैट इज़ फेक और ओरिजिनल। बिकॉज द मोमेंट आप अप्लाई करते हो, within 24 hours you get a confirmation from the embassy that your document is validated. Now you can proceed with the application. So in case अगर आपका document fake है, so you will not be able to proceed with the next application, right? So ये एक अच्छी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये है कि यार आप हमें तो पता ही नहीं चलेगा कब हमारा लक्की ड्रॉ हुआ। यार कितने लोग लक्की हैं यार जिनका किस्मत के बदौलत अपॉइंटमेंट मिलता है। यार मेरा तो कभी ऐसा लक हुआ नहीं, अब आप लोग का मालूम नहीं है। तो ये है, बट ऑप्शंस क्या है। अब सवाल ये आता है कि ऑप्शंस क्या है आपके पास। सो यू हैव नो अदर ऑप्शन, राइट? सो वट एवर यू हैव एक्सेप्ट इट विथ हैप्पीनेस, बिकॉज अभी आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। लेट्स सी, मे बी दिस सिस्टम इज अगेन गोइंग टू डिजॉल्व इन कमिंग डेज। सो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं उसके बारे में, बट अभी के एज ऑन टुडे अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट इट इज़ बेटर, राइट? बेटर देन द VFS। हाउ टू रजिस्टर, आई थिंक मैंने 2-3 वीडियो अभी शॉर्ट वीडियो डाला है इसके अंदर। सो देखो, इनमें जो लोग पहले से फॉर्म कर चुके हैं या थोड़ा सा स्मार्ट हैं और टेक्निकली लाइक नॉट इन दैट सेंस आई एम टेलिंग, मतलब जो फॉर्म्स वगैरह पहले फिल कर चुके हैं इंडिपेंडेंटली, उनके लिए तो इजी है। इवन दो आई विल मेक द कंप्लीट वीडियो ऑल्सो सून व्हेन आई गेट द टाइम। तो उनके लिए तो इजी है, दे कैन फिल दिस फॉर्म। बट इन केस यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम and you are not that sound in that system, so what I recommend, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोग को कि आप किसी का हेल्प ले लो, किसी कंसल्टेंट से बात करके या कोई प्रोफेशनल से उससे बात करके आप उनका हेल्प लेके ही फॉर्म को फिल करो। बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा एडिशन का चेंज का ऑप्शंस नहीं है, राइट? तो वो एक काम आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके। सो इसके अंदर क्या है ना, जो बेसिक 4-5 डॉक्यूमेंट आप अपने टेबल पे रखने के बाद, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी करो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से करो, बिकॉज फ़ोन पे उतना ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। सो डू इट फ्रॉम द लैपटॉप और व्हाट यू कॉल्ड डेस्कटॉप। तो आपको 5 to 6 आइटम्स जो है ना अपने पास रखना है। पासपोर्ट कॉपी, आपका आधार कार्ड, आपका वर्क परमिट, एकोमोडेशन लेटर्स एंड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, राइट? ये 4-5 चीज़ जो है ना अपने पास रखना, और उसके बाद आप स्टार्ट करना फॉर्म फिलिंग करने के लिए। कि एक भाई साहब ने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ड्रॉ। सर जी ये किसी को पता नहीं है यार कितना नंबर ऑफ ड्रॉ होगा, बिकॉज ये समथिंग लाइक इवन VFS वाले को पता, ये पोलैंड वाले को भी पता नहीं होगा, बिकॉज ये रैंडमली होने वाला है और सिस्टम के थ्रू होने वाला है, जो कि मैनुअल, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है। सो ये कहना मुश्किल है कि कितना नंबर ऑफ ड्रॉ होगा, बट येस
what we can tell is that every Monday there will be draw. Once you fill the form, every Monday you have a chance. So आप जो है ना सुबह सुबह मंडे को उठ के आप जिनको भी मानते हो, अल्लाह को, भगवान को, जीसस को, वाहेगुरु को, उनको सुबह सुबह उठ के प्रणाम करना और इंतज़ार करना कि भाई आपका नंबर इसमें लग जाए, राइट। बस यही नंबर अब कितना होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज ईजी और हार्ड? यस, इट इज़ वेरी ईजी। अगर आपको ड्राइविंग आता है तो कार चलाना बहुत ईजी है, बट अगर ड्राइविंग नहीं आता है तो फिर कार चलाना थोड़ा मुश्किल है माय डियर फ्रेंड। तो ईजी है उनके लिए जिनको सिस्टम पता है, ईजी उनके लिए नहीं है जिनको ये सिस्टम पता नहीं है। तो अगर आपको सिस्टम पता नहीं है तो डोंट अटेम्प्ट, बिकॉज आप अटेम्प्ट करके अपना ही फाइल को ख़राब कर दोगे। सो बेटर है जिनको आता है उनसे आप पूछ लो और उनके थ्रू जो है ना फॉर्म फिल कर लो। डोंट टेक टेस्ट एंड ट्रायल फॉर दिस फॉर्म। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट मेक टेस्ट एंड ट्रायल फॉर दिस फॉर्म। दिस इज़ नॉट द प्लेस ऑफ लर्निंग, ओके। यहाँ पे सीखने के लिए मत आना। आप डायरेक्ट अगर आपको आता है फॉर्म फिल करना तभी जाके फॉर्म फिल करना, यहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल मत करना आप, ठीक है। ओके, इज इट एप्लीकेबल इन टर्की ऑल्सो? येस, इट इज एप्लीकेबल इन टर्की, बट यू हैव टू यूज द डिफरेंट वर्सन, मीन्स नॉट फ्रॉम द इंडियन पोलैंड एम्बेसी साइट, यू हैव टू यूज फ्रॉम द पोलैंड एम्बेसी ऑफ टर्की। एंड वहाँ पे 1 जुलाई से देयर ऑल्सो दे हैव द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ओके। I can apply after work permit? Yes, my dear, you have to apply only after work permit, because you need all the details of your work permit, including your work permit number, employer number, kind of job, type of work permit. All this information is needed when you fill the form. So आपके पास जब work permit आ जाएगा तभी आपको ये fill करना है। How do we know if I have got appointment? Very good question. You will only know because it will come on your email ID only, और किसी को पता नहीं चलेगा। घबराओ मत, आपके मेल आईडी पे ही आएगा। तो आप अपना मेल चेक करते रहो बैठ के। रील स्क्रॉल करने से अच्छा है कि ईमेल को स्क्रॉल करते रहो। अगर आप लकी हो तो फटाक से अपॉइंटमेंट आएगा आपका, डोंट वरी। ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है 11 नंबर, कैन यू हेल्प टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म? माय फ्रेंड, माय डियर, प्रॉब्लम क्या है कि सी दिस चैनल व्हेन वी स्टार्टेड वी सॉ देयर आर सो मैनी क्यूरियोसिटी इन दिस मार्केट, स्पेशली फॉर द पोलैंड. So we have different companies, okay. I'll just tell you that we have different company where we do professional services, but this channel we have not made for the purpose of any professional promotion, right? Because फिर इसका पर्पस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग कोई भी अपना प्रोफेशनल सर्विसेज का प्रमोशन इस चैनल के अंदर नहीं करते हैं। बट येस, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू टेक आवर सर्विसेज ऑन पेड बेसिस। इसके लिए हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे बात नहीं करते हैं। I'll do one thing, I'll in this description जो है ना, मैं ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर वगैरह डाल दूंगा। सो आप हमारे टीम के साथ कंसल्ट कर लेना। अगर आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, राइट फ्रॉम वर्क परमिट, एप्लीकेशन, कवरिंग लेटर, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो भी सर्विसेज अगर आपको चाहिए आप उनसे डायरेक्टली बात कर लेना हमारे टीम से, और वो आपको गाइड कर देंगे। बट आई कैनॉट स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म फॉर एवरीवन, राइट। सो आई कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड, बिकॉज हमारा भी थोड़ा टाइम थोड़ा बिजी रहता है, एंड आई एम नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू डू दिस फॉर्म फिलिंग सर्विसेज एंड ऑल। सो नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक दैट हेल्प ऑफ माई टीम एंड दे विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर, नो इशू। सो यही है आज का टॉपिक था कि मैंने सोचा कि जितना भी आपका क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर कर दूं। आगे से भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो राइट मी एंड ट्राई टू राइट इन द क्लियर, लाइक व्हाट यू कॉल क्लियर इन राइट वर्ड, यू नो, बिकॉज सम टाइम आपका क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है तो उसका क्या आंसर दूँ वो पता नहीं चलता है। तो आप थोड़ा क्लियर लिखोगे तो अच्छा है, और बेटर मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो को आप इतना तो रील वॉच करते हो यार, इतना दिन भर में फेसबुक का, व्हाट्सअप का, इंस्टा का रील वॉच करते हो, कभी कभी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रील भी वीडियो भी देख लिया करो।
पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो आप एब्सोल्युटली देयर इज़ नो इशू माय फ्रेंड। आप मत देखो यार, ज़रूरी नहीं, आप जिसका आपको पसंद आता है उसका देखो, बट एटलीस्ट देखो। बिकॉज़ आपको क्या होगा ना, कुछ नहीं तो कुछ तो नॉलेज मिलेगा यार। बिकॉज़ बहुत लोग हैं जो मार्केट में हेल्प कर रहे हैं, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम। And anyway, all the best for to all of you, and let's meet in next video. Thank you very much.